महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जहां विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और रीति रिवाजों का मिश्रण है। यह राज्य किलों, स्मारकों और पर्यटक स्थलों से भरा हुआ है, जिसके कारण हर कोई यहां घूमना पसंद करता है। महाराष्ट्र के लगभग हर जिले में खूबसूरत पहाड़ी किले मौजूद हैं। इन किलों का अपना एक अलग ही इतिहास है। साथ ही ये किले समय के साथ पर्यटकों के लिए एक खास जगह बन गए हैं। इन्हीं किलों में से एक है महाराष्ट्र का हरिहर किला, जो पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग और दर्शनीय स्थलों की यात्रा का मुख्य केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि इस किले तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर तो 90 डिग्री तक की चढ़ाई है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको हरिहर किले के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल यह किला जमीन पर नहीं बल्कि एक खूबसूरत पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है। देश की खतरनाक पहाड़ियों में से एक और बेहद रोमांचक जगहों से भरा एक अद्भुत किला, जिसे देखने के बाद लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। खूबसूरत नजारे वाला एक खूबसूरत किला जो महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर में कसारा से लगभग 40 तथा 45 किलोमीटर दूर है। त्र्यंबकेश्वर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे हम हरिहरगढ़, हरिहर किला जैसे कई नामों से जानते हैं तथा हर्षगढ़ किला के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। यहाँ ज्यादातर लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं। यह महत्वपूर्ण किला महाराष्ट्र को गुजरात से जोड़ने वाले गोंडा घाट के माध्यम से व्यापार मार्ग पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि हरिहर किले की चढ़ाई सबसे पहले 1981 में प्रसिद्ध पर्वतारोही डॉग स्कॉट ने पूरी की थी, जिनका जन्म 29 मई 1941 को हुआ था। वह ब्रिटेन के रहने वाले थे, एक प्रसिद्ध पर्वतारोही थे और एक लेखक भी थे, जिनकी 7 दिसंबर 2020 को कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। उनके नाम से लोग इस पर्वत को स्कॉटिश भी कहते हैं। हरिहर किला पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर पर्वत में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि किले की स्थापना से उन यादव राजवंश ने 9वीं तथा 14वीं शताब्दी के बीच के दौरान में की थी। उस समय यह किला गोंडा घाट से होकर गुजरने वाले व्यापार मार्ग की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अपनी स्थापना के बाद हरिहर किले पर विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा हमला किया गया और तब तक कब्जा कर लिया गया। यह अहमदनगर सल्तनत के कब्जे वाले किलों में से एक था। 1636 में त्रिम्बक, तिरंगलवाड़ी और कुछ अन्य पुना किले हरिहर किले के साथ शाहजी भोसले द्वारा मुगल जनरल खान जमान को सौंप दिए गए थे। फिर त्रिम्बक के पतन के बाद 1818 में हरिहर किला अंग्रेजों को सौंप दिया गया। यह 17 मजबूत किलों में से एक था। फिर इन सभी किलों पर कैप्टन विक्स ने कब्जा कर लिया। हरिहर किला 170 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 80 डिग्री के कोण पर बनी सीधी छोटी सीढ़ियां चढ़कर इस किले का दौरा करना होगा। हरिहर किले तक का सफर बेहद खतरनाक माना जाता है। यहाँ जाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इस किले तक पहुँचने के लिए चट्टानों को काटकर बनाई गई छोटी छोटी सीढ़ियाँ और पहाड़ को काटकर बनाई गई गुफा बेहद भयानक और डरावनी लगती है। पहाड़ के नीचे यह किला चौकोर दिखता है, लेकिन इसकी बनावट प्रिज्म जैसी है। इसके दोनों तरफ की संरचना 90 डिग्री की सीधी रेखा में है और किले की तीसरी तरफ 75 डिग्री की है। वही यह किला पहाड़ पर 170 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ जाने के लिए 1 मीटर चौड़ी करीब 117 सीढ़ियाँ बनाई गई है। साथ ही इस किले की लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुख्य द्वार महादरवाजा आता है, जो आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि किले का आधा से ज्यादा भाग समय की कसौटी पर उतरा है, फिर भी इसकी संरचना प्रभावशाली है। किले के आधे रास्ते तक पहुंचना काफी आसान है। पहाड़ी की तलहटी से जलाशय और कुछ कुओं से जुड़े कई रास्ते हैं। वहां चौकी के लिए कुछ घर भी थे, जो अब अस्तित्व में नहीं है। जब आप इस हरिहर किले का दौर करेंगे तो यहाँ आपको हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति के साथ साथ शिव जी की भी मूर्ति देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ कई पानी की टंकियाँ भी देखने को मिलती है। पहाड़ की चोटी पर बने इस हरिहर किले तक पहुँचने के लिए आपको चट्टानों को काटकर बनाई गई सीधी सीढ़ियां और पहाड़ों को खोदकर बनाई गई गुफा से गुजरना पड़ता है, जो बहुत ही साहसी लोगों का काम है।
यहाँ जाने के लिए आपको नासिक शहर आना होगा। यहाँ से आपको 60 किलोमीटर तक हरिहरगढ़ किले तक पहुँचना होगा। यह ट्रैकिंग निर्गुड़पाड़ा गांव से शुरू होती है। यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 1120 मीटर ऊपर है और दोनों तरफ से यह पर्वत 90 डिग्री सीधी है। यह 1 डिग्री तक झुका हुआ है। इसकी चढ़ाई बहुत कठिन और खतरनाक है। दोस्तों, अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो आपको इस जगह को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। आपको यहाँ जाकर एक यादगार पल जरूर बनाना चाहिए और वहाँ की प्रकृति को देखने का मौका मिलना चाहिए। हरिहर किला घूमने की बात करें तो आप अपनी सुविधा के अनुसार पूरे साल में कभी भी यहाँ जा सकते हैं। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है। वैसे तो यह किला बरसात के मौसम में बेहद आकर्षक दिखता है, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ जाना, खासकर जब यहाँ बारिश हो रही हो, बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके आपको बारिश के मौसम में यहाँ जाने से बचना चाहिए। इन सब के अलावा अगर आप इस हरिहर किले का सही तरीके से आनंद लेना चाहते हैं तो आपको वीकेंड के दौरान यहाँ जाने से बचना चाहिए। वीकेंड में यहाँ आने वाले लोगों की बड़ी संख्या के कारण चट्टानों को काटकर बनाई गई सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए लोगों की कतार लग जाती है और किले तक पहुँचने में काफी समय लग जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको कम से कम 120 सीढ़ियां चढ़नी होगी जो बिल्कुल सीधी है। इस पर्वत पर चढ़ने की प्रतिक्रिया को स्कार्टिश भी कहा जाता है। यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी है। करीब 50 से 60 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको वहां मेन गेट मिलेगा। 50 सीढ़ियां चढ़ने के बाद इसका मुख्य द्वार आता है जिसे हम दरवाजा भी कहते हैं। इसके आगे का रास्ता चट्टानों के अंदर से होकर जाता है जो आपको किले के ऊपरी हिस्से में ले जाता है। यह दुनिया की खतरनाक ट्रैकिंग में भी शामिल है। यह हिमालय के पर्वतारोहियों द्वारा दुनिया का खतरनाक ट्रैकिंग में भी शामिल है। यहाँ आपको तालाब और हनुमान जी, शिव जी का मंदिर देखने का सौभाग्य भी मिलता है और वहाँ मौजूद तालाब का पानी बहुत साफ होता है। आप उस पानी को भी पी सकते हैं क्योंकि उस तालाब का पानी कभी खराब नहीं होता। अगर आप और ऊपर जाएंगे तो उसी पहाड़ पर आपको 2 कमरों का एक छोटा सा महल भी दिखाई देगा जहां लगभग 10 से 15 लोग आसानी से रह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ नासिक तक बस, ट्रेन या हवाई यात्रा से भी पहुंचा जा सकता है। यहाँ आने के बाद सीधे आपको हरिहर किले के लिए कैब टैक्सी बस मिल जाएगी। आप चाहे तो रास्ते में त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी जा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर से आपको हरिहर किले तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते मिलेंगे। पहला रास्ता आपको त्र्यंबकेश्वर की बाईं ओर से घोटी इगतपुरी रोड पर निर्गुड़पाड़ा से होते हुए पहुंच सकते हैं। हरिहर किला निर्गुड़पाड़ा से लगभग 5 किलोमीटर दूर होगा। दूसरा रास्ता त्र्यंबकेश्वर से दाहिनी और जवाहर और जाने वाली सड़क से हर्षवाड़ी जा सकते हैं। अधिकांश लोग अपने वाहन से ही इस ओर से आते जाते हैं। दोस्तों, इस ट्रैकिंग को बरसात के मौसम में करना भी बहुत खतरनाक माना जाता है क्योंकि उस समय पहाड़ पर फिसलन अधिक होती है। बरसात के मौसम में फिसलन भरी चढ़ाई करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। यहाँ आप साल के किसी भी मौसम में घूम सकते हैं। जी हाँ, आप अपने हिसाब से मौसम को चुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और भी जानकारी के लिए आप अपने अब्दुल जौनपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं।